रागद्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुनः शक्रपूज्यं गिरामीशं तीर्थेशं स्मृतिमानये तीर्थेशं स्मृतिमानये। धन्यवाद। अब कछारा साहब से निवेदन है कि आप अपना वो लास्ट टाइम जो किया था उसी कंटिन्यूशन में आप अपना वो टॉक दें। आपसे निवेदन है प्लीज। थैंक यू। स्क्रीन शेयर करना है तो ये आशीषा जी कुछ हेल्प कर सकती हैं? मैं कर रहा हूँ। हाँ साहब, आपको को होस्ट बना दिया है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ थैंक यू थैंक यू। शेयर हो रहा है स्क्रीन? हाँ हो रहा है साहब। ओके। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। हेलो, ये ठीक है? फुल स्क्रीन में फुल स्क्रीन कर नहीं पा रहा हूँ। नहीं वे ठीक है, दिख रहा है साहब, लेटर्स का साइज ठीक है। अच्छी बात। सबको मेरा जय जिनेत। हमने लास्ट टाइम चर्चा प्रारंभ की थी सोल बॉडी इंटरेक्शन के ऊपर, और मैंने ये कहा था कि ये इंटरेक्शन 4 प्रकार से होता है। एक तो कर्म के द्वारा, दूसरा प्राण के द्वारा, तीसरा लेश्या और चौथा मन। तो कर्म और प्राण के बारे में चर्चा हमने लास्ट टाइम की थी। आज की चर्चा में लेश्या से शुरू करता हूँ। मैं कंसेप्ट के बारे में नहीं जाना चाहूंगा ज्यादा, क्योंकि सब लोग को जानकारी है। तो लेश्या 6 प्रकार की होती हैं। कृष्ण, नील, कापोत ये अप्रशस्त लेश्या मानी गई है, और तेजो, पद्म, शुक्ल ये प्रशस्त लेश्या मानी गई है। लेश्याएं हमारे शरीर में या हमारे जीव के साथ में परमानेंटली नहीं रहती हैं, ये टेम्परेरी हैं, बदलती रहती हैं। और एक मनुष्य में 6 लेश्या संभव है 6 लेश्या हो सकती है। प्रश्न ये उठता है कि लेश्या बनती कैसे है, कैसे प्रोड्यूस होती है। इसके बारे में भी कोई एक मत नहीं है। अगर आप टेक्स्ट को देखें तो 3 थ्योरीज मिलती है हमको। पहली थ्योरी है लेश्या इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेशेंस एंड अराइजेस ऑन राइज ऑफ कषाय मोहनी कर्म। एक थ्योरी तो ये कहती है, और दूसरी थ्योरी कहती है कि लेश्या इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू एक्टिविटी एंड originates from rise of activity that is नाम कर्म। और तीसरी थ्योरी कहती है कि लेश्या इज अ प्रोडक्ट ऑफ 8 कैटेगरीज ऑफ कर्म एंड arises on rise of 8 टाइप्स ऑफ कर्म। तो 3 अलग अलग थ्योरीज हमको मिलती हैं ग्रंथों में। अब प्रश्न ये है कि हम कौन सी एक्सेप्ट करें। एक जगह ये भी कहा गया है कि लेश्या 2 प्रकार की होती हैं, 2 काइंड्स ऑफ लेश्या, योग लेश्या एंड कषाय लेश्या, ये भी कहा गया है। तो इसमें जरा स्पष्ट हो जाता है कि योग लेश्या है तो वो नाम कर्म से होगी, और कषाय लेश्या है तो मोहनी कर्म से होगी। और एक और हमको हेल्प मिलती है कि अरिहंत अवस्था में केवल एक शुक्ल लेश्या रह जाती है, और चूंकि अरिहंत अवस्था में घाती कर्म नहीं होते हैं, तो ये जो लेश्या है उस अवस्था में ये नाम कर्म से बननी चाहिए। और हम जैसे लोगों में जो पहले से 5वें गुण स्थान तक हो सकते हैं,
तो इसमें मोहनी कर्म रहता है, हमेशा मोहनी कर्म रहता है। तो ये मेरा ये मानना है कि अगर हम ये मान के चलें कि जब पहले दो थ्योरीज हैं वो कंट्रीब्यूट करती है लेशिया में, सो कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू थ्योरीज इज एक्सेप्टेड। मतलब कषाय लेशिया भी है और योग लेशिया भी है, दोनों हमारे यहाँ दोनों हैं। In all cases, whatever the case is, the lesha is a state of soul realized by effect of these karma in fruition. कुछ भी हो, चाहे लेशिया दोनों प्रकार की हैं, तो लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि लेशिया तो एक्चुअली सब आत्मा से रिलेटेड है, और ये आत्मा में रियलाइज होती हैं जब इन कर्मों का विपाक होता है, तब लेशिया आत्मा में बनती है। लेशिया दो प्रकार की हैं, भाव लेशिया और द्रव्य लेशिया। भाव लेशिया को जी का परिणाम माना गया है, मतलब जो कर्मों के विपाक से बनती है। एंड इट इज ऑल्सो क्षय, क्षयोपशम और उपशम भाव, ऐसा भी कहा गया है। अब प्रश्न उठता है कि द्रव्य लेशिया क्या है, इसमें इसको समझने की आवश्यकता है। तो जो ग्रंथों में जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार ये 8 टच मैटर है। दूसरा, इट इज इनविजिबल टू लेमैन एंड इम्परसेप्टिबल टू सेंसेस, एंड इट इज स्थूल कंपेयर टू कर्मा, मन एंड भाषा वर्ण, इनसे ये स्थूल है। एंड इट इज सूक्ष्म कंपेयर टू साउंड मैटर, बॉडी मैटर, इनसे ये सूक्ष्म है। और फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ लेशिया है शीत, रुक्ष, टच, ये भी कहा गया है। जो अप्रशस्त लेशिया है उनका शीत, रुक्ष, टच होता है, और या नेगेटिव उसकी पोलरिटी हो सकती है। और लास्ट 3 लेशिया जो प्रशस्त हैं वो उष्ण स्निग्ध वाली होती है, ये भी हमको जानकारी मिलती है। और फिर ये मिलता है कि जो द्रव्य लेशिया है उनका तेजस शरीर से संबंध होता है। That is, द्रव्य लेशिया is originates from तेजस बॉडी, ये भी जानकारी मिलती है। तो ये द्रव्य लेशिया के बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाता है। यहाँ उल्लेख मैं करना चाहूंगा कि अपने यहाँ उल्लेख है तेजो लेशिया और तेजो लब्धि के बारे में भी उल्लेख मिलता है। और तेजो लेशिया जो है वो 2 प्रकार की मानी गई है। शीतोष्ण, जो किसी ऑब्जेक्ट को जला सकती है, और शीतल, जो उस लेशिया को बुझा सकती है। जो आग लग गई मान लीजिए शीतोष्ण लेशिया से, तो जो शीतल लेशिया है वो उस आग को बुझा सकती है। और ये एग्जाम्पल गौशालक और भगवान महावीर के दृष्टांत में मिलता है। गौशालक के ऊपर किसी ने शीतोष्ण लेशिया फेंक दी, किसी दूसरे व्यक्ति ने, तो भगवान महावीर ने शीतल लेशिया उसके ऊपर फेंक कर गौशाला को बचा लिया, ऐसा दृष्टांत मिलता है। तो ऐसा लगता है मुझे कि ये जो 2 प्रकार के लेशिया हैं, शीतोष्ण और शीतल, इनका अपोजिट चार्ज होना चाहिए। मैं नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की बात पहले की, तो अगर अपोजिट चार्ज की है तो वो न्यूट्रलाइज कर सकती है आपस में, और इस प्रकार से एक लेशिया दूसरे को शांत कर सकती है। और ये माना गया है कि जब तेजो लेशिया का प्रोजेक्शन होता है तो तेजस बॉडी का, तेजस शरीर का समुद्घात होता है। मतलब तेजस शरीर फैलता है तब तेजो लेशिया फेंकी जाती है, ऐसा कहा गया है। अब प्रश्न उठता है जो इम्पोर्टेंट है हमारे सामने कि लेशिया बॉडी से इंटरेक्ट कैसे करती है। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पोखरना साहब की आवाज आ रही है। इसके बारे में कोई जानकारी हमको नहीं मिलती है ग्रंथों में कि लेशिया इंटरेक्ट कैसे करती है बॉडी से। आचार्य महाप्रज्ञ ने इसके बारे में लिखा है। उनका मानना है कि लेशिया इंटरेक्ट्स विद मास्टर ग्लैंड्स, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस,
and thereby control secretion of hormones from all glands. ये आचार्य महाप्रज्ञ ने लिखा है कि ये इन ग्लैंड से इंटरेक्ट करती है लेशिया, और सारी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं उनको कंट्रोल करती है। और इसके पीछे तर्क मेरे ख्याल से यह है कि जो हार्मोन्स हैं, जो बायोलॉजी में ये ऐसा मानना है, दे आर रिलेटेड टू आवर साइकोलॉजी and they are also related to secretion of hormones. तो इसलिए आचार्य महाप्रज्ञ ने शायद ये माना है कि जो लेशिया है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से इंटरेक्ट करती है, क्योंकि लेशिया एक भाव है। लेशिया क्या है एक्चुअली? लेशिया आर कैरियर्स ऑफ आवर भाव, जो हमारे भाव बनते हैं मन में, उनको प्रकट करती है लेशिया। और जो हार्मोन सिक्रेशन है वो भी भाव के ऊपर है। ऐसा बायोलॉजी में काफी मेडिकल साइंस में रिलेशंस पाया है कि हमारे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस हैं तो उनका हार्मोन से क्या रिलेशन है ये मालूम है। तो दोनों चीजें मैच करती हैं, लेकिन कैसे इंटरेक्ट करती है एंडोक्राइन ग्लैंड से ये मैकेनिज्म नहीं मालूम हमको। और लेशिया जो है द इन्फ्लुएंस वर्किंग ऑफ द ब्रेन थ्रू हार्मोन्स, चूंकि हार्मोन सिक्रेशन को कंट्रोल करती है और हार्मोन्स ब्रेन को भी कंट्रोल करते हैं, तो लेशिया इस प्रकार से ब्रेन से भी इंटरेक्ट करती है या ब्रेन को इन्फ्लुएंस करती है। और माइंड जो है, मन जो है, वो ब्रेन से कनेक्टेड है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। इसलिए लेशिया का प्रभाव मन के ऊपर भी होता है। लेशिया आर कैरियर्स ऑफ भाव, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और आवर थॉट्स आर कलर्ड बाय लेशिया, क्योंकि लेशिया फिर मन से इंटरेक्ट करती है, तो जो हमारे जो विचार हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो भी लेशिया से प्रभावित होते हैं। एक प्रश्न मैंने यहाँ किया है कि डज लेशिया फॉर्म ओरा? ओरा का हम लोग सब जानते हैं ओरा होता है, तो क्या लेशिया ओरा बनाती है? तो ये इसके बारे में मान्यता है कि हाँ, लेशिया से ओरा बनता है। तो ओरा में भी ये मिक्स ऑफ लेशिया एंड थर्मल एमिशंस, लेकिन साइंटिफिकली देखिए बॉडी से थर्मल एमिशंस भी होते हैं, तो ऐसा लगता है कि ओरा जो है वो एक मिक्स है लेशिया और थर्मल एमिशंस का। साइज ऑफ ओरा इंक्रीजेस द प्योरिटी ऑफ सोल, जो आत्मा की विशुद्धि होती है, भावों की विशुद्धि होती है, तो ओरा की साइज बढ़ती जाती है। और ओरा जब बढ़ता है, ओरा के क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति आता है, तो ऐसा लगता है कि हमारा ओरा उस दूसरे आदमी के विचारों को प्रभावित कर सकता है। It can influence the thoughts of others, provided he is in the space of our aura. This presupposes that the leishia field of one individual can mix with the leishia field of another, because leishias are some form of matter, a touch matter. तो ऐसा सही ऐसा हो सकता है। And this influence is temporary, जब तक वो ओरा के क्षेत्र में है तब तक इन्फ्लुएंस रहता है, और बाहर चला गया तो इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जैसे तीर्थंकर भगवान का। तीर्थंकर भगवान के बारे में हम सब जानते हैं कि समावसरण में जब भगवान तीर्थंकर विराजमान होते हैं, और उस संवत्सरण में जितने भी प्राणी आते हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, सब फ्रेंडली रहते हैं, किसी में वेर भाव नहीं रहता है। तो ये भगवान तीर्थंकर के ओरा का ही प्रभाव है कि वहां सब वेर भाव भूल जाते हैं उनके ओरा का प्रभाव में। और ये भी मानना है कि जो प्रशस्त ओरा है, जो प्रशस्त लेशिया से बनता है, तो वो हमारे दिमाग में बुरे विचार भी नहीं आने देता है। It acts as a shield, and it prevents entrance of bad thoughts in our mind, So actually, okay, I think I covered this. तो मैंने आपके सामने 3 बातों का प्रभाव या इंटरेक्शन बात की है अभी तक, कर्म, प्राण और लेशिया। अब
सवाल ये उठता है कि जो प्राण है वो तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे बॉडी में जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है उनसे उसका कनेक्शन है, और उसके थ्रू वो हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल करते हैं। और लेशिया है वो हमारे विचारों को, हमारे भावों को कंट्रोल करती है। तो ये मैंने यहाँ स्टेटमेंट दिया है कि प्राणा कंट्रोल्स द हार्डवेयर दैट इज द बॉडी and Lesia controls the software, that is our thoughts and psychology. अब ये इंटरेक्शन मैंने इस फिगर में दिखाए हैं, सारे इंटरेक्शन इस फिगर में मैंने दिखाए हैं। इस फिगर को जरा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। देखिए ये सोल है यहाँ, और सोल में हमने कर्म दिखाए हैं, भाव कर्म, और भाव कर्म में भी दो हैं, बायोलॉजिकल दैट इज अघाती कर्म और साइकिकल दैट इज घाती कर्म। दो प्रकार के कर्म को अलग अलग दिखाया है यहाँ। और ऊपर हमने दिखाया भाव मन, और यहाँ द्रव्य कर्म दिखाए हैं हमने। तो ऊपर है घाती द्रव्य कर्म है, नीचे है अघाती द्रव्य कर्म। अब इन कर्म से ही सारे अफेक्ट होते हैं, चाहे वो प्राण के माध्यम से है, चाहे वो लेशिया के माध्यम से है, वो चाहे बायो फोटोन के माध्यम से, सारे इंटरेक्शन मैंने यहाँ दिखाए हैं। नीचे से मैं प्रारंभ करता हूँ, जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं यहाँ, तो ये प्राण है, जो अघाती कर्म से जो प्राण निकल रहे हैं वो तेजस शरीर से इंटरेक्ट करते हैं, और फिर वो पहले तो वो 4 टच थे, वो जो 8 टच हो जाते हैं, और जाकर के फिर शरीर में इंटरेक्शन करते हैं और बायो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और अघाती कर्म से निकलने वाले प्राण 4 हैं, ये मैंने 4 लिखा है आगे। और यहाँ में देखिए ये घाती कर्मा है ऊपर, तो घाती कर्मा से प्राण भी निकल रहे हैं, लेशिया भी निकल रही है, और लेशिया दोनों से निकल रही है। प्राण तो मैंने ये बताया, ब्लू में आप देखेंगे ये घाती कर्म से निकलने वाले प्राण है, ये 6 है। तो ये प्राण, इसमें 6 में एक तो मनोबल प्राण है और 5 इंद्रिय प्राण है। तो ये प्राण जो इस तरह से यहाँ इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा लेशिया कैसे निकल रही है, मैंने आपको बताया कि योग लेशिया और कषाय लेशिया। तो योग लेशिया अघाती कर्म से निकल रही है, ब्लू वाली है, और जो कषाय लेशिया है वो घाती कर्म से निकल रही है। दोनों मिलकर के फिर ये तेजस बॉडी से इंटरेक्ट करती हैं। ये लेशिया जा करके यहाँ जाकर के ब्रेन में पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से इंटरेक्ट करती हैं, और फिर सारे शरीर में जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सब के हार्मोन्स को ये कंट्रोल करती है। और एक कनेक्शन ये दिखाया है मैंने, यह देखिए एम यहाँ दिख रहा है आपको ग्रीन, ये मन है, और ये मन जो है इंटरफेस है बिटवीन सोल एंड बॉडी। तो इस मन का कनेक्शन सोल से है डायरेक्ट, जो आप डॉटेड लाइंस में देख रहे हैं आप, वो इसी एक डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन तो होता नहीं है सोल के साथ में किसी का। तो ये कनेक्शन उसी तरह से जिस प्रकार कर्म का कनेक्शन होता है, जैसे हमारे कर्म जो है, द्रव्य कर्म है, उनका आत्मा के साथ में संबंध रहता है, बॉन्डिंग रहता है। तो मन का बॉन्डिंग तो नहीं रहता, लेकिन आत्मा के साथ में संबंध रहता है, डॉटेड दिखाया है। और फिर मन एम, माइंड जो यहाँ दिखाया एम, ये ब्रेन के साथ में काम करता है, और ये कपल्ड सिस्टम की तरह से काम करता है। तो ये माइंड और ब्रेन एक कपल्ड सिस्टम है, दोनों मिलकर के काम करते हैं, ये मैंने यहाँ दिखाया है। और ये जो मन है, माइंड एम, उसमें कई तरह के प्रभाव होते हैं। एक तो भाव मन का प्रभाव होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। एक दूसरा यहाँ घाती कर्म से दिखाया मैंने, रेड में आप देख रहे हैं कनेक्शन है। तो जो घाती कर्म के जो विपाक होता है वो भी मन को प्रभावित करता है। और ये जो लेशिया है जो आकर के यहाँ हाइपोथैलेमस या दूसरी ग्लैंड से इंटरेक्ट की, तो फिर ये लेशिया का प्रभाव यहाँ से मन के ऊपर भी जाता है। तो डायरेक्ट नहीं जाता, इस मॉडल यहाँ जाता है। तो ये जो मैंने मॉडल बनाया है, इस मॉडल में जो खास बातें हैं वो जरा नोट करने की है।
figure shows the interaction here. Here, Karman body and Dravya mind M are independent interfaces between soul and body. तो ये कार्बन बॉडी भी इंटरफेस है बिटवीन सोल एंड बॉडी, और मन भी इंटरफेस है बिटवीन सोल एंड बॉडी, लेकिन इंडिपेंडेंट है. ये मन डायरेक्टली सोल से इंटरेक्ट करता है, कर्म हमारे डायरेक्टली सोल से इंटरेक्ट कर रहे हैं. बोथ आर इंडिपेंडेंट, नंबर 1. नंबर 2, वर्किंग ऑफ लेशिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड. लेशिया मन से कंट्रोल नहीं होती. तो ये जो लेशिया मैंने पहले यहाँ बताई, देखिए आप, ये लेशिया जो पीली वाली जा रही है, ये सीधी जाकर के शरीर से, ये शरीर में, हमारे बॉडी में ग्लैंड से इंटरेक्ट कर रही है. ये मन का इस पर डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है, लेशिया के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों इंडिपेंडेंट है. एंड माइंड एम इज कनेक्टेड टू भाव माइंड एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. तो ये एम है वो द्रव्य मन है, और भाव मन जो है वो आत्मा में है, और दोनों का आपस में कनेक्शन है. द्रव्य मन एम एंड भाव मन एम, दोनों का प्रोबेबली थ्रू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कनेक्शन है इसका. अब थोड़ी सी मैं यहाँ ऑकल्ट साइंस की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि ऑकल्ट साइंस में 2 तरह के ओरा माने गए हैं, मेंटल ओरा एंड इमोशनल ओरा. ओरा के 2 भाग कर दिए जाते हैं. तो इसका कंपैरिजन करें अगर हम, तो ये जो योग लेशिया है वो उसको मेंटल ओरा मान सकते हैं, और जो कषाय लेशिया है उसको हम इमोशनल ओरा मान सकते हैं. एंड कषाय लेशिया, इमोशनल ओरा हैज कलर. कषाय उसमें कलर होता है. एंड योग लेशिया, मेंटल ओरा इज कलरलेस. तीर्थंकर के केवल योग लेशिया होती है जो शुक्ल होती है, और उसका कोई रंग नहीं होता, और 4 प्राण होते हैं. इसके बारे में फिर मैं माइंड की बात करूंगा. मन क्या है और मन कैसे इंटरेक्ट करता है. मैंने मॉडल में आपको बता तो दिया है, लेकिन अब इसकी डिटेल्स में बात करेंगे. पहली बात यह कि माइंड इज नॉट ए फिजिकल सेंस ऑर्गन. यह 9 इंद्रिय कहा जाता है, ये इंद्रिय नहीं है. और ये कॉन्शियसनेस है हमारी, वो माइंड के थ्रू भी फ्लो करती है बॉडी में. मतलब भाव मन से द्रव्य मन में आती है, और वहां से शरीर में जाती है. और भाव मन और द्रव्य मन होते हैं, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया. भाव मन क्या करता है? भाव माइंड इज अ पार्ट ऑफ द सोल, जैसा मैंने बताया. It thinks, imagines, and stores memory. It can perceive and think of both visible and invisible objects. मन सारी कल्पनाएं कर सकता है. भाव माइंड remembers the past, thinks of present, and imagines the future. ये मन का काम है, और यह भाव मन करता है. और जो द्रव्य मन है, it is made up of मनोवर्गणा, and it interacts with senses through brain. ब्रेन के थ्रू कनेक्शन होता है इंद्रियों का, क्योंकि मन और इंद्रियां ज्ञान में दोनों साथ में काम करते हैं. अब ये कहा गया है कि माइंड हैज 3 एस्पेक्ट्स. वन इज कॉग्निशन, ज्ञान करना, भाव को प्रभावित करना, एंड एक्टिविटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पीच, इनको कंट्रोल करना. तो माइंड, बॉडी, स्पीच की जो एक्टिविटीज हैं वो भी मन से ही कंट्रोल होती है. Mind is instrument of knowing, information collection and perception. वैसे तो हम इसको मतीय ज्ञान, श्रुति ज्ञान का इंस्ट्रूमेंट मानते हैं इसके बारे में, लेकिन मतीय ज्ञान, श्रुति ज्ञान भी वास्तव में इंफॉर्मेशन कलेक्शन ही है. एक्चुअली वो ज्ञान नहीं है जो आत्मा का, जिसके बारे में होना चाहिए. असली ज्ञान नहीं है, इट्स ओनली इंफॉर्मेशन कलेक्शन. लेकिन मतीय श्रुति ज्ञान अपने यहाँ माना गया है, और परसेप्शन भी, दर्शन भी मन के द्वारा होता है. तो होता क्या है बॉडी में? द सेंस डेटा आर कम्युनिकेटेड टू ब्रेन. मतलब हमारे जो सेंसेस हैं, वो जो डेटा वो ब्रेन में जाते हैं. एंड देन बिकॉज ब्रेन एंड माइंड आर कनेक्टेड नाउ, दे आर ट्रांसमिटेड टू माइंड एंड अल्टीमेटली टू सोल, एंड द सोल इंटीग्रेट्स द सेंस डेटा. ये बात पहले भी मैंने लेक्चर में कही थी कि सेंस डेटा इंटीग्रेशन के बारे में बड़ी प्रॉब्लम है साइंस में, बिकॉज द ब्रेन कैन नॉट इंटीग्रेट सच थिंग्स. ब्रेन ओनली हैज इम्पल्सिव बिहेवियर. And we don't experience impulses, we experience
anything in a whole manner. So there is an integration of sense data, and this is not done by the brain, but it is done by the soul. भाव mind stores memory. तो जो मेमोरी होती है, जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में हम मानते हैं कि धारणा जो या जो 4 स्टेजेस होती है, अंतिम उसमें धारणा होती है, तो एक स्मृति में चली जाती है, ऐसा बोला है। जब धारणा हो जाती है तो इसकी मेमोरी होती है, और मेमोरी कहाँ जाती है? ये भाव मन में स्टोर हो जाती है। बोथ सेंसेस एंड माइंड आर एंगेज्ड इन परसेप्शन कॉग्निशन। जो हमारा मति ज्ञान है उसमें सेंसेस एंड माइंड दोनों का योग रहता है, और जो आर्टिकुलेट जो श्रुत ज्ञान है उसमें मन का रहता है। इट्स ओनली सब्जेक्ट टू माइंड ओनली। माइंड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डिजायरिंग इमोशंस, पेशेंस एंड एक्सपीरियंसिंग। ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हम इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, हमारे इमोशंस हैं या हमारे पेशेंस हैं, सारे हमारा अनुभव है, उन सब में भी मन की भूमिका होती है। मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सोल इन 2 ways। तो अब हम ये देखें, अल्टीमेटली जब हमने देखा कि भाई ये मन के बारे में मैंने आपको बताया, और मन से भी मेमोरी स्टोर हो रही है आत्मा में, तो मेमोरी 2 प्रकार से स्टोर हो रही है आत्मा में। एक तो भाव कर्म के द्वारा, और एक भाव मन के द्वारा। देखिए 2 अलग अलग चीज है। जो भाव कर्म है वो तो हमारे उनके कर्म के जो रूल्स हैं उनसे गवर्न होते हैं। कर्म बंध के क्या होता है? 4 एस्पेक्ट्स अपन जानते हैं, प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग। तो जो कर्म बंद होंगे उस पर ये रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन जो मेमोरी स्टोर हो रही है भाव मन में, उनके ऊपर ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। प्रदेश, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेमोरीज कभी भी प्रयोग में आ जाती हैं, उनमें ऐसा कोई रूल नहीं जैसा कर्म में होता है। तो भाव माइंड हैज मेमोरीज ऑफ पास्ट लाइव्स एज वेल एज ऑफ द करंट लाइफ। तो भाव मन में सारी मेमोरीज हैं, लेकिन उन्हीं पर्यायों की हैं जो संगी योनि है। जब जीव संगी योनि में रहता है तभी वही मेमोरी, जब मन होता है तभी वही मेमोरी भाव मन में आती है, मन के द्वारा ही आती है। तो जब मन है तभी आएंगे। जिन योनियों में मन नहीं है उनकी मेमोरी नहीं होती भाव मन में। और एक उदाहरण अपन जाते हैं कि जाति स्मरण। जाति स्मरण का मतलब ये है कि पूर्व जन्मों को हमको मेमोरी हो जाती है, जिसको बोलता है जाति स्मरण। तो उसको अपने मति ज्ञान ही माना गया है। मतलब वो मति ज्ञान के द्वारा ही वो मेमोरी स्टोर हुई है वहाँ, और जो हम रिकलेक्ट कर पा रहे हैं इन सर्टेन कंडीशंस, तो मति ज्ञान ही है। The Dravya mind है, works with the brain, as I told you, and which is the central processing unit in the body. Contents of mind are translated in the brain. अब सवाल है कि माइंड से इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है तो क्या होता है? So the contents of mind are translated in the brain as a complex pattern of nerve cell firing and chemical release, which in turn affects the physiology and biochemistry of the body. तो मन से जब सूचना ब्रेन में जाती है तो ये सारी क्रियाएं ब्रेन में होती हैं. And there are about 1,000 billion cells in the brain that we know, and each cell makes about 1,000 connections with other cells. This is a biological science. And some psychologists regard brain as a hardware and mind as software. This is a kind of belief which goes on in the Western philosophy. And if you, in this particular context, the Dravya mind is supposed to contain only short-term memories or memories of this life. द्रव्य मन में जो इससे ज्यादा मेमोरीज नहीं होती, पास्ट लाइफ की मेमोरीज द्रव्य मन में होती नहीं है, वो तो कभी कभी होती है. तो या तो इसी जन्म की होंगी या इसी जन्म की भी सारी नहीं होंगी, शॉर्ट टर्म रहेंगी, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन. There are 3 types of mind defined in Western psychology. One is conscious mind, another is subconscious mind, and third is unconscious mind. And how do we identify these in our case?
The conscious mind is refers to part of the Bhaman, which is currently in dialogue with the Dravyaman and is engaged in cognition, bhav and activity. ये एक्टिविटीज मन के द्वारा होती रहती हैं, कॉग्निशन भाव है, एक्टिविटीज मतलब एक्टिविटीज ऑफ मन वचन काय की जो एक्टिविटीज है, तो केवल वही पार्ट जो भाव मन का जो ये इस तरह से एंगेज्ड है वो कॉन्शियस माइंड है, बिकॉज वी आर कॉन्शियस ऑफ दीज थिंग्स, यू नो, एंड देयरफॉर वी कॉल इट अ कॉन्शियस माइंड. एंड देयर इज व्हाट वी कॉल एज अ सबकॉन्शियस माइंड. दिस प्रोबब्ली रेफर्स टू लेश्या भाव. लेश्या और भाव भी हमारे यहाँ हर वक्त रहते हैं, लेकिन वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ दैट, क्योंकि मन के द्वारा नहीं जाते हैं वो. मैंने कहा दे आर द लेश्यास आर इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, यू नो. Therefore, we are not conscious of Leshya and Bhav. Bhav we are conscious, you know, but we are not conscious of Leshya. So therefore, we can call Leshya or Bhav as a subconscious mind. And the unconscious mind may refer to memories of the past lives, you know, of which we are not conscious at all. This mind is responsible for irrational behavior. ये हमारे कभी-कभी हमारा behavior बड़ा irrational हो जाता है. It's not rational, you know. And there no logic applies to our behavior in that particular case. And this perhaps happens because of unconscious mind, that is the memories of the past lives, you know, which are stored in our soul or bhaman. Mind is product of nam karma and its working is influenced by psychical karma. जितने भी रचना होती है, फिजिकल रचना होती है, सब नाम कर्म से होती है, चाहे वो तेजस शरीर है, चाहे वो हमारा औदारिक शरीर है, तो वो सब नाम कर्म से ही बनते हैं. इसी प्रकार मन भी जो है, द्रव्य मन भी नाम कर्म से ही बनता है, लेकिन इसका वर्किंग जो है वो हमारे घाती कर्म से इफेक्ट होता है. हम अभी आगे देखेंगे. वर्किंग ऑफ माइंड एंड आवर साइकोलॉजी एंड बिहेवियर इज डिटरमिन्ड बाय साइकिकल कर्मा, दैट इज घाती कर्मा, लेश्या एंड भाव माइंड, जो हम फिगर में देखेंगे. ये मैं फिगर बता रहा हूँ आपको. ये मैंने एक मॉडल बनाया है कि मन कैसे काम करता है. समझने का बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है मन को समझना. तो ये माइंड के मैंने 3 पार्ट किए हैं फॉर कन्वीनियंस, और वो इसलिए कि अब डिफरेंट कर्म्स जो हैं, जो हमारे घाती कर्मा में जो डिफरेंट कर्म है वो अलग अलग तरह से इंटरेक्ट करते हैं. तो ये जो फर्स्ट पार्ट है लाइट ग्रीन आप देख रहे हैं, इसमें हमारे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्मा, 2 कर्मा यहाँ इंटरेक्ट करते हैं. फिर बीच में जो डार्क ग्रीन है वहाँ इनके कनेक्शन से हैं वो मोहनी कर्मा से हैं. तो वो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, ये दोनों कर्म यहाँ इससे कनेक्टेड है. और जो तीसरा पार्ट है लास्ट ब्रेन का, उसमें अंतराय कर्मा, एक्टिविटी ऑब्स्ट्रक्टिव कर्मा, ये अंतराय कर्मा का कनेक्शन यहाँ है. तो इस तरह से मैंने थोड़ा इसको डिटेल में बताया है यहाँ. और इसके अलावा, कर्म के अलावा जो दूसरे इनपुट्स है माइंड में, वो एक है मेमोरीज जो सोल से आ रही है, ये मेमोरीज है. और एक लेश्या का प्रभाव है जो ब्रेन से यहाँ आ रहा है. तो इतने सारे इनपुट्स हैं माइंड में, और माइंड में इसकी वर्किंग को समझने के लिए सारे इनपुट्स को समझना आवश्यक है, तब जाकर के मन को हम समझ पाएंगे. मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है यहाँ. जो अंतराय कर्म है, इस कर्म का इफेक्ट समझने के लिए पहले तो हम समझ लें कि ये 3 प्रकार के जो मैंने 3 ग्रुप बनाए हैं, उनमें से जो अंतराय कर्म है, वो अंतराय कर्म एक गेट की तरह से काम करते हैं. वेदर गेट इज ओपन और क्लोज, मतलब या तो प्रभाव है या नहीं है, इस प्रकार है. तो मान के चलें कि ओपन है, हमारे एनालिसिस में मान के ओपन है, अभी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहा है अंतराय कर्म. और ये जो फिर ये 2 ग्रुप हैं, ये 2 ग्रुप काम करेंगे. तो इसको लेकर के मैंने यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. तो मन को, जो हमारा जो साइकोलॉजी है मन की, उसको बिहेवियर को समझने के लिए all inputs are to be considered, as I told you. मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं बस अंडरस्टैंडिंग, यू नो, बाकी डिटेल्स में मैं नहीं गया हूँ यहाँ. मान लीजिए कि जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं उनका क्षयोपशम हो रहा है, जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स ऑफ कर्म,
मतलब जो हमारे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का एक ग्रुप है और मोहिनी का दूसरा ग्रुप है, दोनों कर्मों का क्षयोपशम हो रहा है मान लीजिए इसमें। तो इस समय जो हमारा ज्ञान होगा माइंड के द्वारा, वो कैसे होगा? सोल एक्सरसाइजेस कॉग्निशन पावर, ये कॉग्निशन होगा, अनबायस्ड रहेगा इसमें, क्योंकि मोहिनी कर्मा का भी क्षयोपशम हो रहा है, और ये जो मेमोरी है वो भाव मन में स्टोर हो जाएगी। दूसरा केस मान लीजिए कि क्षयोपशम हो रहा है फर्स्ट ग्रुप ऑफ कर्म, मतलब दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी का तो क्षयोपशम हो रहा है, और जो सेकंड ग्रुप है मोहिनी कर्मा, उनका उदय हो रहा है, राइज हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में फिर चूंकि मोहिनी कर्म का उदय हो रहा है, तो थिंकिंग इज बॉडी सेंटर्ड, आउटवर्ड, एक्सटर्नल थिंकिंग होगी, वो आत्मा की तरफ नहीं होगी, और कॉग्निशन वो बायस्ड होंगे, कलर्ड होंगे, क्योंकि हमारा आउटवर्ड थिंकिंग है अभी। और तीसरा मान लो दोनों में उदय हो रहा है, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का भी उदय हो रहा है और मोहिनी का भी उदय हो रहा है। तो ऐसे केस में चूंकि दर्शनावरणी का उदय हो रहा है, तो परसेप्शन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, तो उस केस में हम कॉग्निशन हम कर ही नहीं पाएंगे, हम ज्ञान ही नहीं कर पाएंगे, हमारा मन ज्ञान करने में अक्षम हो जाएगा, ऐसा अगर होता है। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दी है आपको, बाकी इन रियल सिचुएशन आपको जो है one has to consider all the inputs, which I have not done in this case. ये अपने आप में एक बड़ी एक्सरसाइज है। लेशिया रिप्रेजेंटिंग आवर भाव और कॉजिंग बॉन्डिंग ऑफ कर्म, जो हमारा कर्म बंद होता है वो लेशिया भाव से होते हैं, मन का उस समय ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता। ये बहुत समझने की बात है। मतलब मन अगर चाहे कि मेरा कर्म बंद ना हो तो कुछ नहीं, ऐसा इच्छा करने से कुछ नहीं होगा, कर्म बंद तो होगा, क्योंकि वो हमारे कर्मबंध भावों के ऊपर डिपेंड करता है, और भाव लेशिया से कंट्रोल होते हैं। तो लेशिया बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो मन कैन नॉट प्रिवेंट बॉन्डिंग, बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। मन चाहे कैसा भी हो, कर्म बंद तो होगा अगर उस तरह की सिचुएशन आती है। तो इन केस ऑफ अवधि ज्ञान, माइंड हैज नो रोल, जैसा कि हम जानते हैं, वो डायरेक्ट कॉग्निशन, डायरेक्ट परसेप्शन होता है इसमें, तो उसमें मन का कोई रोल नहीं होता है। तो ज्ञान में उस समय क्या होता है कि जो हमारे जो कॉन्शियसनेस सेंटर्स हैं, जो चेतना केंद्र हैं, शायद वो जो लेशा से कनेक्टेड हैं, उनका रोल हो जाता है ऐसे ज्ञान में। तो जो अवधि ज्ञान है वो कहीं न कहीं हमारे चेतना केंद्र से कनेक्टेड होते हैं, और फिर कई दिशाओं से ये ज्ञान हो सकता है, ऐसा आपने यहाँ बताया गया है, आगे से, पीछे से, साइड से। तो ये चेतना केंद्रों के कारण ऐसा होता है। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि मेडिटेशन करते हैं अगर इन केंद्रों पर, इन सेंटर्स के ऊपर, तो बहुत अच्छा प्रभाव होता है, चाहे हमारा फिजिकल हेल्थ है, चाहे मेंटल हेल्थ है, चाहे इमोशनल हेल्थ है। इन सेंटर पे ध्यान करने से काफी अच्छा लाभ हमको मिलता है। तो मैं अपने लेक्चर्स को अब समराइज कर रहा हूँ, दोनों लेक्चर को मिला करके। उसके पहले मैं एक चीज मैंने प्रश्न किया है यहाँ, व्हाट रिक्वायर्स मोर इंटेलिजेंस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हार्डवेयर में ज्यादा ज्ञान चाहिए बनाने में या सॉफ्टवेयर बनाने में? जैसे आपके पास मोबाइल है, तो आप इमेजिन करिए कि मोबाइल बनाने में ज्यादा ज्ञान चाहिए या मोबाइल की एप्लीकेशन बनाने में ज्यादा ज्ञान चाहिए। मेरे ख्याल से सब लोग एग्री करेंगे कि मोबाइल बनाने में ज्यादा ज्ञान चाहिए, वो जरा डिफिकल्ट है। मोबाइल बन जाता है तो एप्लीकेशन भी बन जाएगी। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारा शरीर है वो हमारा हार्डवेयर है, और बाकी जो हमारे दूसरे जो क्रियाएं हैं, जो मन का बिहेवियर है, या जो हमारे शरीर की जो क्रियाएं हो रही हैं, जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर, वो सब सॉफ्टवेयर की तरह से है। तो ज्ञान किस में चाहिए ज्यादा? शरीर को बनाने में ज्यादा ज्ञान चाहिए, या जब हम जो ज्ञान की बात करते हैं, श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, उसमें ज्यादा चाहिए? उसमें ज्यादा ज्ञान की, इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है।
मैं समझता हूँ अगर पहले वाली एनर्जी लें तो यही कहेंगे कि भाई हाँ, शरीर को बनाने और चलाने में ज्यादा इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। जिस मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की हम बात करते हैं तो वो वास्तव में उसके बनिस्पत कम होनी चाहिए। ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तक ही सीमित है, अवधि ज्ञान होता है तो उसकी कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात जो है अभी तक हमारे यहाँ नेग्लेक्ट की गई। जब भी हम ज्ञान की बात करते हैं तो शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान की बात करते हैं, और कभी हम ये नहीं कहते हैं कि शरीर को बनाने और चलाने में कितना ज्ञान चाहिए, उसकी बात नहीं की जाती है। क्यों नेग्लेक्ट किया जाता है मुझे नहीं मालूम। और फिर मैंने ये कहा कि देयर आर 4 वेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सोल एंड बॉडी। एक तो नाम कर्म मैंने कहा, और ये जो नाम कर्म है ये मैंने बताया था कि हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उससे कनेक्टेड हो सकता है। प्राण है हमारे शरीर में, वो हमारे बायो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन हो सकता है उनका। जो लेशियाज हैं उनका हार्मोन सिक्वेंसिंग से कनेक्शन हो सकता है, और माइंड का कनेक्शन ब्रेन से है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम साइंटिफिक तरीके से एक्सेस कर सकते हैं इन सब चीजों को? कैन वी एक्सेस कार्बन बॉडी, तेजस बॉडी एंड माइंड फील्ड्स? देखिए ये सब चीजें 4 टच मैटर की है। कार्बन बॉडी 4 टच है, तेजस बॉडी 4 टच है, और माइंड मनोवर्गण वो भी 4 टच है। और क्योंकि ये 4 टच है तो इसको आप साइंटिफिकली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सारे 8 टच है। तो साइंटिफिकली इंस्ट्रूमेंट से आप हमारे इन शरीर को टच नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि इनका अफेक्ट मालूम हो सकता है। मतलब साइंटिफिक स्टडी करनी हो तो क्या तरीका है? so their effects can be known. तेजस शरीर क्या करता है, या माइंड फील्ड क्या करता है, या कार्बन बॉडी क्या करती है, इनके इफेक्ट्स मालूम है बॉडी में, तो उनका इफेक्ट्स को हो सकता है। जिस प्रकार जो साइंस में हम कहते हैं हिग्स फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, हिग्स फील्ड डायरेक्टली डिटेक्ट किया जा सकता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर उसका प्रभाव मालूम है कि वो मास प्रोड्यूस करता है। इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड होता है तो ग्रेविटेशन वो प्रोड्यूस करता है। तो फील्ड्स को तो हम नहीं देखते, लेकिन उनका इफेक्ट्स को देखते हैं। बट उनकी थ्योरीज हैं, फिर भी हिग्स फील्ड की थ्योरी है, ग्रेविटेशनल फील्ड की थ्योरी है। तो इसी प्रकार से यह संभव है कि हम तेजस शरीर की थ्योरी निकाल दें, माइंड की थ्योरी निकाल दें, या कार्बन बॉडी की थ्योरी निकाल दें, और फिर उनके प्रभाव को हम स्टडी करें। यह संभव है साइंटिफिकली। और फिर मैं लास्टली यही कहूंगा कि जो आत्म प्रदेश है हमारे शरीर में, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ऑल ओवर द स्पेस ऑफ द बॉडी। They are in concentrated form in certain places which we are called as centers, consciousness centers. और ये जो सेंटर्स हैं इनके ऊपर अगर मेडिटेशन करें या प्राणायाम से भी इनको जागृत करें तो हमको हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। धन्यवाद, मैंने अपनी बात समाप्त की। अब कोई प्रश्न हो तो आगे चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ये भंडारी साहब ने हाथ रेज कर रखा है, वो कहें उससे पहले मैं एक चीज जरा कहना चाहता हूँ। कल भंडारी साहब वो प्रेजेंटेशन अपना दे रहे थे तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कैरियर ऑफ दिस फोर्स। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड कैरियर ऑफ दिस फोर्स, फोटोन। इसी तरह से जो हमारे जो द्रव्य मन और भाव मन की बात कह रहे हैं, या द्रव्य कर्म और भाव कर्म की बात कहें, तो उसमें हम इस तरह से कुछ सोच सकते हैं मेरे ख्याल से कि जो हमारा ये भाव मन है, इट इज जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एंड जो द्रव्य कर्म है इट इज कैरियर ऑफ दैट। इसी तरह ये जस्ट बैठे बैठे दिमाग में आया, तो अगर इस लाइन से सोचेंगे तो ये आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाली बात को फिर से हमको सोचना पड़ेगा। हम उस तरह से सोचें या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड कैरियर ऑफ दैट फील्ड, इस दो तरह से सोचें। तो एक तो पॉइंट था, बाकी क्वेश्चन बाद में लूंगा। पहले भंडारी साहब ने हाथ रेस कर रखा है, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। भंडारी साहब। नहीं अनिल जी, मैं आपकी बात पे कमेंट करना चाहूंगा। जी सर। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड की जो बात करते हैं, दे आर ऑल फिजिकल फील्ड्स,
and therefore we should not correlate these physical fields with soul. Soul तो नॉन फिजिकल है, इसलिए सोल में जैसे भाव कर्म या भाव मन के उनको आप किस फील्ड के रूप में माने, जो आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड, तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, अब चलिए देख सोचेंगे Sir, और सोचेंगे। I want to ask one question, you know. आपको लेना है क्या Myself, साहब? DCN. उन्होंने हाथ रेज कर रखा है बहुत देर से। है जी, भंडारी साहब ने बहुत देर से हाथ रेज कर रखा है, पहले उनका क्वेश्चन ले लें। अच्छा हाँ, ले लीजिए। जी जी, आपका भी हाँ, लेंगे। वी कैन ऑल हैव आवर टर्न। थैंक यू सर। कछारा साहब, आपने बहुत सी नई चीजें बताई और बहुत अध्ययन करके एक मॉडल दिया है, तो मुझे तो काफी समय लगेगा इसको समझने में, परंतु मेरा प्रश्न ये है कि आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग दैट लेशिया इज रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना. दैट वाज माय अंडरस्टैंडिंग that Leishia is a kind of ray. They are kind of rays with different frequencies, so different colors, and they are produced when neurons are excited and they get de-excited, then they emit this radiation. Would you like to comment on this point? Because you have not taken into consideration any neurological aspects, you only talk of electromagnetism and biophotons and bioelectricity. But I think this very important aspect of mind and brain relates to neurological aspects. So I'd like to hear your comment on this. लेशिया जो है वो शरीर में नहीं पैदा होती। लेशिया तो आत्मा का भाव है। वो तो देखिए, भाव लेशिया और द्रव्य लेशिया, आप दोनों बात को करें। जो भाव लेशिया है वो असली लेशिया है, वो आत्मा में है। तो आत्मा के जो भाव है उसको भाव लेशिया बोला गया है। उसके बाद आत्मा को जो डिफाइल करती है उसको लेशिया बोलते हैं। तो वो भाव आत्मा से कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है। आत्मा डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग। आत्मा के भाव है, आत्मा के भाव हैं। आप देखिए, जो कर्म से जनरेटेड आत्मा के भाव हैं वो भाव लेशिया। जो कषाय लेशिया जैसे हमने कहा, योग लेशिया कहा, तो जो हमारे मोहनी कर्म है, जो कषाय हैं, उनका विपाक से जो आत्मा के भाव बनते हैं वो लेशिया, भाव लेशिया। और फिर द्रव्य लेशिया। देखिए, हमेशा आप ये देखिए कि जब हम बात करते हैं भाव मन और द्रव्य मन, भाव कर्म और द्रव्य कर्म, भाव लेशिया, द्रव्य लेशिया, तो वी ऑलवेज कोरिलेट विद सोल। बिना सोल के इन चीजों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, किसी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ द सोल। तो ये 1-to-1 कोरिलेशन होता है। ये सर, ये आपका हाइपोथेसिस है। मेरा हाइपोथेसिस नहीं है। It is not my hypothesis. It is not my hypothesis. Soul is pure and it doesn't produce anything which is physical. It is in the mind. It is in the mind that these leshias are produced and defile the soul. Soul continues to remain pure, perfect and. अरे नहीं साहब, वो आप निश्चय नहीं की बात पे चले गए। व्यवहार में निश्चय नहीं की बात करूंगा, वो निश्चय तो व्यवहार की बात करनी चाहिए। निश्चय नहीं की बात करेंगे तो व्यवहार की बात ही मत करिए, फिर आप भूल जाइए सब ये चीजें। ऐसा नहीं होता। Forget about the body, forget about these things, forget about all these things. ऐसा नहीं होता। निश्चय नय तो बहुत ही शुद्ध नय है। पर न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट आपने बिल्कुल कहीं काम में नहीं लिया। प्रश्न ये है मेरा कि न्यूरॉन्स गेट एक्साइटेड व्हेन यू गेट एंग्री, व्हेन यू गेट कषाय, व्हेन यू गेट इमोशंस। They are effects. न्यूरोलॉजी में जो आपके ब्रेन में हो रहा है, they are all effects. They are not primary things. तो जो आप लेशिया का कलर भी बात कर रहे हैं, तो लेशिया का कलर जो है, देखिए उसके बारे में आप ग्रंथ में पढ़िए तो आपको बोला गया वो कलर जो है, ये इस कलर से कंफ्यूज मत करिए। आप जो कलर्स देख रहे हैं, जो मटेरियल कलर्स हैं, ये कलर की तो संज्ञा दी गई है उनको। ये कलर वास्तव में कलर नहीं है लेशिया। ये सर जो आप कह रहे हैं सब हाइपोथेसिस है, इनको मैं किसी को प्रूव कर सकते हैं अपन? आप ये प्रॉब्लम वहां आती है। नहीं, सोल को प्रूव कर सकते हैं।
नहीं, अगर सोल सोल नहीं, आपने आठ आठ अष्ट स्पर्शीय बताया ना, वो तो प्रूव किया जा सकता है। तो आपके लेक्चर में कई नई चीजें हैं जो आपने एक मॉडल बनाया। आई एग्री दैट इट इज अ वेरी गुड मॉडल, इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, बट दिस इज ऑल हाइपोथेटिकल एंड नीड सम एविडेंस और प्रूफ। तो जहां आप अष्टस्पर्शीय में आते हैं वो तो प्रूव किया ही जा सकता है। मैं प्रूफ तो कहीं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैन फिलोसफी क्या कहती है। आई एम नॉट गिविंग एनी साइंटिफिक प्रूफ। मैं तो पॉसिबिलिटी ये कह रहा हूँ कि साइंटिफिक टर्म्स में कैसे समझ सकते हैं। आई एम ओनली ट्राइंग टू से ओनली दैट, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू एस्टेब्लिश साइंटिफिकली समथिंग। ये मेरा अटेम्प्ट नहीं है। और जो लेशा की आप बात कर रहे हैं, लेशा इज नॉट प्रोड्यूस बाय न्यूरोलॉजिकल एक्शन। ये तो बहुत गलत हो जाएगा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। नहीं सर, लेशा तो मैं आत्मा से, कर्म से मैं संबंध है। से लेशा something- का, लेशा का तो कर्म से संबंध। देखिए सारे कर्म से प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेशा भी कर्मों से प्रोड्यूस हो रही है। मैंने आपको बताया अभी। सर औरों को भी क्वेश्चन पूछने हैं सर। और ये तो साहब हमारे यहाँ लिखा गया है, जो मैंने आपको दिया है वो सब ग्रंथों से ही है कि लेशा किस प्रकार से प्रोड्यूस होती है। 3 थ्योरीज मैंने आपको बताई। एक लेशा कोष करके पूरी थैंक यू। पुस्तक है, जी जी। आई विल ट्राई और टू उसमें करेक्ट पूरा माय वर्णन है इसका। लेकिन एक चीज है सर, मैं एक थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा कि जो बेसिक डेफिनेशन है ना लेशिया की, वो है कसाय अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति को लेशिया कहते हैं। मैंने तो आपको उसके कषाय अंदर वो तो कहा, मैंने कषाय कषाय हाँ, लेशा तो बोला उसके ना। अंदर तो इसके अंदर ये कसाय अनुरंजित ये मन वचन काय की प्रवृत्ति है। तो एक तो ये है कि इसमें मन वचन और काय तीनों आते हैं। आप सिर्फ मन को लेकर के बात करिए आपने अधिकतर। नहीं नहीं, मन के लेकर मैंने कषाय दोनों कहा ना। आप शायद ध्यान भूल रहे हैं। मैंने 2 प्रकार के लेशा बताई, कषाय लेशा, योग लेशा। ये दो जो डिफरेंस किए हैं उसमें भी मुझे ऑब्जेक्शन है साहब। ये कहाँ है ये? अरे ये ग्रंथों से लिया गया, आपको रेफरेंस से तो मिल जाएगा। ये पूरा ग्रंथ है इसके बारे में, लेशिया कोश करके, और उसी से ले गए हैं साहब। ये तो 2 प्रकार की लेशिया हैं, और 3 थ्योरीज मैंने आपको बताई, वो भी उनसे ली गई, मेरी थ्योरीज नहीं है वो लेशिया ये दोनों को मिलकर के बनता है, ना कि अलग अलग लेशिया है। कसाई लेशिया मैंने- अलग और ये मन वचन काय ये योग लेशिया अलग, ऐसा नहीं है। दोनों को मिलकर के होती है। मिल गई कहा ना मैंने मॉडल में आपने बताया ना, दोनों मिल गई। नहीं तो आप ये 2 टर्मिनोलॉजी अलग यूज कर रहे हैं, कर्म लेशिया नहीं, ये कसाई लेशिया और योग लेशिया। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो वो ग्रंथ कर रहे हैं। देखिए आप बात नहीं, सुनिए। ये दोनों मिलकर के हैं। ये दोनों मिलकर के हैं। तत्पर सूत्र में तो तो ऐसे ही मॉडल में है। मिल करके ही बताया ना। मॉडल में आप देखा ना, दोनों मिल गए और मिल करके इंटरेक्ट कर रहे हैं बॉडी से। मैंने चलिए, आपको बताया ठीक तो है। सर, मॉडल देखिए, तो दोनों मिल करके इंटरेक्ट कर रहे हैं। कषाय लेशिया, योग लेशिया मिल करके फिर बॉडी से इंटरेक्ट करती है। दिस इज व्हाट आई हैव मेरा शोन। खाली इतना ही कहना है कि 2 अलग अलग नहीं है सब, दोनों को मिलकर के जो होता है वो लेशिया है। देखिए मैं आपसे, मैं फिर चलो निवेदन कर देख रहा लो, हूँ, मैं भी 3 और देख थ्योरी, लेता हूँ। 3 हाँ थ्योरी ठीक मैंने है। बताई हैं, तीनों ग्रंथों में मिलती है। वो अलग अलग मान रहे हैं, मैं कह रहा हूँ दोनों मैंने कंबाइन कर दिया ना। ये तत्पर सूत्र में तो नहीं देखा मैंने, नॉट इन तदार्थ सूत्र में नहीं है। हाँ उसके अंदर तो ये दोनों को मिलकर के ही होगी लेशिया। नहीं चलिए नहीं, वहाँ तो देखता हूँ, मैं और देखूंगा साहब, कोई बात नहीं है, मैं और आप देखूंगा। देख लीजिए। आपको हाँ। कषाय वो लेशा ग्रंथ चाहिए तो मैं भेज दूंगा, आप देखिए, चलिए। बढ़िया उसको। जी ज्ञानचंद जी साहब पूछिए। हाँ सर, थैंक यू सर। अरे हम भी तो सर एक तो मैं हाँ आपका भी आ रहा है साहब नंबर, अगला आपका ही है। कछारा साहब को बहुत बहुत SCN धन्यवाद साहब। देना चाहता हूँ कि कछारा साहब ने बहुत ही सुंदर ढंग से और रादर वैज्ञानिक ढंग से बहुत ही अपना